इस वीडियो के अंदर क्लासिक का सबसे खूबसूरत कलर स्टेल्थ ब्लैक में आपको दिखाने वाला हूँ। कितना प्राइस कम हुआ, ईएमआई ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं और कितना प्राइस आप सेव कर पाओगे अगर आप इस बाइक को अभी लेने का प्लान कर रहे हैं। तो क्लासिक के पूरे सेगमेंट के अंदर जितने मॉडल्स आते हैं उसमें ये सबसे फेवरेट लोगों की इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने ब्लैक कलर कंटिन्यू रखा हुआ है अभी तक। अगर आप दूसरी बाइक्स देखो जो कि रॉयल एनफील्ड की ही आती है मेटियोर, उसके अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया है अभी ब्लैक कलर, लेकिन इसके अंदर अभी कंटिन्यू है। कहीं कहीं यहाँ पे आप देखोगे क्लासिक का भी फिनिश दिया गया है जिससे और भी ज्यादा ये बाइक प्रीमियम शो होती है। और यहाँ पे प्रॉपर क्लासिक पहले लिखा होता था ग्रे कलर का, बट अभी ये पूरा ऑल ब्लैक कर दिया है जो बाइक के साथ ही छिप जाता है, लिखा हुआ दिखता नहीं है, दूर से हाईलाइट नहीं होता जब तक आप पास आके ना देखो। आगे फ्रंट के अंदर भी यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग मिल जाती है। और क्लासिक के इस मॉडल के अलावा सब में ये लीवर्स आपको सिल्वर कलर के देखने को मिलते हैं। एडजस्टेबल लीवर्स हैं, ये टॉप मॉडल वाला फीचर इसके अंदर भी आता है जिसको आप अपने हाथ के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। ये कीज आप देख रहे हो सभी बाइक्स के अंदर यही सेम डिजाइन की कीज मिल जाती है रॉयल एनफील्ड की सभी बाइक्स के अंदर, चाहे वो हंटर ले लो या सुपर मेटियोर 650 जो सबसे महंगी आती है। इस बाइक की चाबी ऑन करते ही यहाँ पे पायलट लाइट्स ऑन होती है, सिर्फ हेडलाइट ऑन नहीं होती है, हेडलाइट सिर्फ स्टार्ट करने पे ऑन होती है। इस बाइक के इंडिकेटर भी आपको अब एलईडी मिल जाते हैं जैसे कि टॉप मॉडल के अंदर आता है। ये बाइक टॉप मॉडल नहीं है, इसके ऊपर आता है एम्ब्रेल्ड ग्रीन कलर जो क्रोम फिनिशिंग के साथ में आता है, वो टॉप मॉडल है, लेकिन ये टॉप मॉडल से ज्यादा ही फीचर लेकर आती है। और वो एक्स्ट्रा फीचर है इस बाइक के अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स, जो कि इस मॉडल के लिए एक एडवांटेज हो जाता है। 300 mm का बड़ा डिस्क ब्रेक टॉप मॉडल में भी सेम यही आता है, इसके अंदर भी यही सेम लगा के दिया है कंपनी ने। एबीएस भी मिलता है और 2 पिस्टन कैलिपर मिल जाते हैं। मैट फिनिशिंग के साथ में मडगार्ड मिलता है, वो भी पूरा मेटल का है। 41 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, यही टॉप मॉडल में आते हैं। और यहाँ पे आप देखो मैट फिनिशिंग, यहाँ पे क्रोम मिलता है सारी ही बाइक्स में अगर आप इसको छोड़ के कोई और क्लासिक का मॉडल लेंगे तो। लेकिन इस मॉडल के अंदर स्टेल्थ ब्लैक के अंदर आपको पूरा इंजन भी ब्लैक मिलेगा, बस इस बाइक के अंदर जो स्क्रूज हैं वो आपको सिल्वर कलर के दे दिए गए हैं। और ये मैट फिनिशिंग आप देखोगे ऊपर तक की गई है, यहाँ से भी इंजन पूरा ब्लैक है। इसको छोड़कर आप कोई और भी क्लासिक का मॉडल देखोगे ना, सारे मॉडल में ये सेम कलर का इंजन मिलता है आपको। इंजन तो सेम है, ऊपर से जो क्रोम की फिनिशिंग है, सिल्वर की फिनिशिंग है वो अलग है, वो यहाँ पे ब्लैक मिल जाती है पूरी। चेसी देखोगे तो आप इसकी सेम मिलेगी डुअल क्रेडल फ्रेम वाली। और ऊपर टैंक पैड भी है, किसी किसी मॉडल्स के अंदर आता है, क्लासिक के अंदर सभी मॉडल्स में ये टैंक पैड भी नहीं लगा के देती है कंपनी। यही सेम चीज अगर आप पीछे देखोगे ना, इस बाइक के जो पीछे वाला रेयर मडगार्ड है उसके ऊपर जो टेल लाइट लगी हुई है ये भी हाईलाइट होती है काफी, क्योंकि ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ में या फिर पियानो ब्लैक फिनिशिंग कह सकते हो। मैट ब्लैक रियर वाला ये मडगार्ड है, प्रॉपर मेटल का है, रॉयल एनफील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिकर के साथ में। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस दिया हुआ है। इस बाइक के रियर सेक्शन के अंदर या डिस्क ब्रेक मिलता है 270 mm का एबीएस के साथ में, ब्रेकिंग काफी अच्छी हो जाती है। अलॉय व्हील का डिजाइन आपको जो गन ग्रे में मिलता है वही सेम इसके अंदर आ जाता है। और टायर साइज है 120, 80 और 18 इंच के अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स। इस बाइक के अंदर ये सभी पार्ट्स में आपको मेटल के मिलते हैं जिससे इसका वेट भी काफी हैवी हो जाता है। 195 की ये बाइक हो जाती है, 195 kg की। और इस बाइक की जो टॉप स्पीड जाती है 120 km/h की स्पीड से आप इसको राइड कर पाओगे। साइड बाई साइड मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे क्रोम आप देख सकते हो साइलेंसर पे, रिम्स पे और सस्पेंशन वगैरह के ऊपर भी क्रोम मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक ये बाइक दी गई है जो इसको अट्रैक्टिव बनाती है और काफी लोग उसको इसीलिए पसंद भी करते हैं। टॉप मॉडल से इस बाइक का प्राइस भी काफी अच्छा खासा कम है, लेकिन टॉप मॉडल वाले सारे फीचर इसके अंदर आते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। ये है टिप्पर नेविगेशन, इसमें स्टैंडर्ड कर दिया गया है। ये छोटी वाली डिस्प्ले पहले आती थी, इसके अंदर फ्यूल गेज वगैरह आप देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो और ट्रिप वगैरह भी अपनी एडजस्ट कर सकते हो। इसका फ्यूल मीटर कितना एक्यूरेट है उस पर काफी सवाल है, काफी लोगों को कंप्लेंट्स भी हैं, लेकिन इस बाइक का ये फीचर तो अपडेट होना ही चाहिए, एक्यूरेट होना ही चाहिए, काफी यूजफुल ये फीचर रहता है। स्पीडोमीटर यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे इंडिकेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि पहले से आते थे। न्यूट्रल की लाइट है, हाई बीम, लो फ्यूल और बैटरी की लाइट। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आ चुका है जो पहले यूएसबी आता था, फास्ट चार्ज आप अपना फोन कर पाओगे ऑन द वे। यहाँ पे आपको वही स्विचेस मिलते हैं, राउंड शेप के हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, नीचे हॉर्न का स्विच और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन। उसके बाद नीचे आपको हैजार्ड का ऑप्शन, यानी चारों इंडिकेटर एक साथ जला पाओगे। E20 का सपोर्ट यहाँ मिल जाता है, E20 वाला पेट्रोल डलवाओगे कोई प्रॉब्लम आपकी बाइक में नहीं आएगी। इसका फ्यूल कैप का डिजाइन, ओपन होने का जो स्टाइल है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। काफी लोगों को डाउट होगा वो मैं क्लियर कर देता हूँ। इस बाइक का जो मैक्सिमम एवरेज है 1 लीटर में आपको 35 किलोमीटर तक दे सकता है, उससे नीचे ही रहता है हमेशा, 35 नहीं देती हर बार। अब मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। ये है इसकी एलईडी हेडलाइट सेटअप जो कि चेंज हो चुकी है हाइलोजन से एलईडी में। सारी ही लाइट्स इसके अंदर एलईडी मिल जाती है। अब मैं आपको इस बाइक का ईएमआई ऑप्शंस वगैरह बता देता हूँ। क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक, अभी इसका एक शोरूम प्राइस है 2,11,062 रुपये, ठीक है। रोड टैक्स है 17,415 रुपये का, इंश्योरेंस है 12,000
₹949 का। लेग गार्ड सम गार्ड ऑप्शनली होता है, मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग लगवाते हैं। अगर आपका मन नहीं है लगवाने का, बाहर से लगवाना चाहते हो, सस्ता मिल रहा है या जो भी ऑप्शन है तो आप लगवा सकते हो। टोटल ऑन रोड प्राइस एक्स शोरूम ये होता है, ठीक है, जो कि कंपनी देती है शोरूम को, उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स और आपके एसेसरीज वगैरह लगाने के बाद ये ऑन रोड प्राइस है 2,48,184 रुपये। पहले ये ऑन रोड प्राइस कितना था, जीएसटी का प्राइस कम होने से पहले 2,70,000 रुपये की ये पड़ती थी, और भी महंगी हो जाती थी क्योंकि लोग बैक रेस्ट भी इसमें लगवाते थे जो 2,703,000 रुपये का आता है, सीट कवर भी लगवाते थे, उसके बाद और भी एसेसरीज वगैरह लगवाते थे, तो वो और भी 285 280 तक पहुंच जाती थी, ठीक है। अभी आप कितना सेव कर पा रहे हो जीएसटी के बाद, 20,000 रुपये, ऑलमोस्ट 21,000 रुपये, 20,974 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 21,000 रुपये आप सेव कर पा रहे हो सिर्फ 28 से 18% जीएसटी होने के बाद। 10% जीएसटी कम हुई है। और सोचो अगर आप 18% भी जीएसटी ना दो, रोड टैक्स तो आप ऑलरेडी दे ही रहे हो, इंश्योरेंस आप पे कर ही रहे हो, ठीक है, रोड पे चलते हो उसका टैक्स देते हो, तो ये कितना प्राइस कम हो जाएगा इस बाइक के ऊपर। सिर्फ मैं इस बाइक की बात कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो। डाउन पेमेंट पहली कंडीशन है 10,000 रुपये हम दे के कितना मंथ के लिए कितने पैसे दे सकते हैं। 1 साल के लिए हमने किस्त बंधवाई 12 महीने के लिए, 21,784 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे 1 साल तक, 10,000 देने के बाद भी। 2 साल के लिए 24 महीने होते हैं 11,541, 3 साल के लिए 36 महीने 8,143, 4 साल 48 महीने होते हैं हर महीने 6,456, 5 साल के लिए हर महीने 60 महीनों तक 5,453, ये आपको हर महीने देना पड़ेगा। कंडीशन दूसरी है, डाउन पेमेंट आपने 50,000 की, हर महीने आपको 18,141 रुपये देने पड़ेंगे, जो पहले 21,000 रुपये देने पड़ रहे थे, 21.5 ऑलमोस्ट 50,000 रुपये में। पहले तो आपको यहीं पे इतना डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 24 महीनों के लिए 9,111 रुपये, यहाँ पे 11,000 था, 11,500, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। हर महीने 36 महीनों के लिए यानी कि 3 साल के लिए 6,781, 48 महीनों के लिए 5,376, 60 महीनों के लिए यानी कि 5 साल के लिए अगर आप बाइक लेते हो 4,541 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। अब आते हैं सेकंड, कैश में हमारे पास थी 2,48 की, 4 साल तक हमने बाइक को लिया ईएमआई पे, 10,000 हमने डाउन पेमेंट कर दी थी, 4 साल में 48 महीने होते हैं, हर महीने आपने 6,456 रुपये दिए, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे आ गया जो आप कंपनी को दे चुके हो। 10,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट दी थी, उसे मिला के 3,19,888 रुपये की पड़ेगी, ऑलमोस्ट 320 की पड़ जाएगी आपको ये बाइक। कैश में इतनी ली थी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपने 71,000 रुपये 4 साल तक ईएमआई ली, उसके आपने 71,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, 31,700, 71,500 रुपये। 50,000 वाले केस में क्या होगा, 4 साल के लिए ली, हर महीने आपने 5,376 रुपये दिए, टोटल अमाउंट ये हो गया, इतना दे चुके हो ईएमआई के नाम पर, 50,000 रुपये ऑलरेडी दे चुके थे, टोटल हो गया 3,08,048 रुपये। इसको माइनस कर दो कैश में से, अगर आप कैश लेते तो ये आपको ऑलमोस्ट 60,000 रुपये की 60,000 रुपये एक्स्ट्रा आप दोगे यहाँ पे। तो अगर हम इसको इस अमाउंट को एक्स्ट्रा को इस एक्स्ट्रा में से माइनस करेंगे तो 11,000 रुपये आप सेव कर पाओगे, 11,840 रुपये, अगर आप 10,000 न देके 50,000 डाउन पेमेंट करते हो तो। अगर आप 1 लाख करते हो तो ये और कम हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, हर बार ये बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो, चाहे 1-2 महीना रुक जाओ, ताकि आपका जो टैक्स है वो भी कम लगे और आपकी जो ईएमआई है वो भी कम बन कर आए। अब बाइक के साथ में आपको सर्विस का इन्फॉर्मेशन थोड़ी बता देता हूँ। पहली सर्विस आपको 500 किलोमीटर पे करवानी होगी 45 दिन के अंदर। 500 किलोमीटर नहीं चलाइए तब भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। 5,000 किलोमीटर नहीं चलाइए, 180 दिन हो गए तब भी, और 5,000 किलोमीटर चला दिए तो करवानी ही करवानी है। 10,000 किलोमीटर 1 साल के अंदर करवानी होगी, 365 डेज़। 15,000 किलोमीटर पे आपको ऑलमोस्ट 18 महीने बनते हैं, 540 दिन के, तो उसके अंदर आपको करवानी होती है। वारंटी में आपको 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है इंजन की, और 3 साल तक। 30,000 किलोमीटर नहीं चलाइए 3 साल तक तो फिर भी वारंटी आउट हो जाएगी। हाफ हेलमेट मिल जाता है, HSRP नंबर प्लेट प्लस RC 4th नंबर पे है। 4 सर्विसेज आपको फ्री मिल जाती हैं, ठीक, आपको उसका लेबर कॉस्ट नहीं देना होता। डॉक्यूमेंट्स के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सैलरी स्लिप और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ आपको चाहिए होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा। आपकी सिटी का प्राइस भी बता दूंगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो तो आप कर ही देते हो लास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।